नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने परिवार में, जहां हम बात करते हैं हेल्दी रहने की, बात करते हैं अपनी केयर टेकिंग की और साथ ही साथ हम एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने नन्हे मुन्ने की, यानी कि हम बात करने वाले हैं कि बेबी को जो टमी टाइम है वो कब से दिया जाना चाहिए, कितनी देर के लिए दिया जाना चाहिए और इसके फायदे क्या है, क्या इसका कोई नुकसान भी है। इस वीडियो को देखने वाले हैं। साथ ही साथ आप लोगों ने जो मैंने स्टडी वाला वीडियो डाला था उसको देखा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और साथ ही ये भी कहूंगी कि उसको देखिए ही नहीं, स्टार्ट भी कीजिए। और मैंने जो कम्युनिटी पे क्वेश्चन डाला है प्लीज उस पर वोट जरूर कीजिए, उससे मुझे पता चल पाएगा कि हाँ आपने स्टार्ट किया है या नहीं। तो चलिए पहले तो इस टॉपिक को स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट। देखिए माय डियर, अगर बात किया जाए टमी टाइम की, तो टमी टाइम कब से दिया जाना चाहिए? जब आप बेबी को अपने घर लेकर आते हैं हॉस्पिटल से, यानी जब बेबी को आप हॉस्पिटल से घर लेके आते हैं, लगभग 1 हफ्ते 10 दिन 15 दिन का बेबी हो जाता है, उसके बाद आप उसको टमी टाइम दे सकते हैं। लेकिन देने का तरीका थोड़ा अलग है। जैसे कि हम बड़े बच्चे को, जब हमारा बेबी थोड़ा बड़ा हो जाता है तो हम उसको डायरेक्टली ऐसे बेड पे लिटा देते हैं और टमी टाइम दे देते हैं। लेकिन अभी हमारा नन्हा मुन्ना बहुत ही छोटा है तो हम उसको बिल्कुल ऐसे नहीं लिटा सकते, क्योंकि उसका प्रेशर जो है यहाँ पर उसका ज्यादा आता है। तो आप उसको क्या कर सकते हो, आगे आपको एक पिलो लगाना है थोड़ी ऊंची सी, फिर उस पिलो के ऊपर उसको लिटाना है ना, आप समझ रहे हैं। यानी उसकी अपर बॉडी जो है वो उस पिलो पे होनी चाहिए और लोअर बॉडी जो है वो बेड पे होनी चाहिए। इस तरीके से आपको छोटे बच्चे को जो टमी टाइम है वो देना है, लेकिन देना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी मैं इसके बेनिफिट्स के बारे में भी बात करूंगी। सेकेंड चीज, अगर ये बात करें तो टमी टाइम कितनी देर तक देना चाहिए। देखिए बच्चा अगर आपका बहुत छोटा है तो फिर इसका जो टाइम है वो थोड़ा सा बहुत ज्यादा आपको लंबा नहीं रखना चाहिए। रीजन ये है कि बच्चे जो दूध पीते हैं तो कई बार पेट के ऊपर प्रेशर पड़ने की वजह से वो वॉमिट कर देते हैं। लेकिन जो पोजीशनिंग मैंने आपको बताई है कि आप अगर एक पिलो यूज करती हैं तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो 10 मिनट के लिए बहुत है, 10 मिनट के लिए आप बेबी को टमी टाइम दे सकते हैं शुरुआत में। उसके बाद जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, बेबी खुद ही उस चीज को इतना ज्यादा इंजॉय करता है। जब आप बेबी को टमी टाइम देते हो उसको बहुत ही अच्छा, बहुत ही रिलैक्स, बहुत ही मतलब जिसे बोलते हैं कि इंडिपेंडेंट सा फील होता है। क्योंकि वो काफी चीजों को आप देखोगे कि जब वो आप उसको टमी टाइम दे रहे हो तो वो बहुत सारी चीजों को एक्सप्लोर करने की भी कोशिश करता है। तो ऐसे ही जब आपका बेबी बड़ा होता जाएगा तो आपको टमी टाइम बढ़ाते जाना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि टमी टाइम के फायदे क्या क्या हैं। लेकिन इससे पहले हम ये बात कर ले कि क्या टमी टाइम का कोई नुकसान भी है। तो जी नहीं, टमी टाइम का कोई भी नुकसान नहीं है। इनफैक्ट ये टमी टाइम जो है वो बेबी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। मैक्सिमम लोगों को पता होगा कि टमी टाइम क्या होता है, लेकिन कुछ लोग जिन्हें नहीं पता होगा उन्हें मैं बता दूं। जब बच्चे को हम पेट के बल लेटाते हैं, यानी उसका पेट जो है, उसका चेस्ट वाला पोर्शन है जो है वो बिस्तर पे होता है और पीठ जो है वो ऊपर की तरफ होती है, उसको बोलते हैं टमी टाइम। बहुत सारे लोगों को पता होगा, लेकिन अगर किसी को नहीं पता है तो इन्फॉर्मेशन देना मेरा काम है, जो कि मैं कर रही हूँ। उसके बाद बात करते हैं कि टमी टाइम के फायदे क्या हैं। इसके फायदे बहुत ज्यादा हैं। पहली चीज तो मैंने आपको बताया कि बच्चा अपने आप को इंडिपेंडेंट थोड़ा थोड़ा फील करने लगता है, चीजों को एक्सप्लोर करता है। जब आप ऐसा करते हैं तो बेबी क्या करता है, अपने हेड के कंट्रोल को सीखना स्टार्ट करता है। आपने देखा होगा छोटे बच्चों की हेड जो है वो सीधी नहीं होती, हेड यानी कि ये नेक पोर्शन जो है वो अपने हेड को कंट्रोल नहीं कर पाते। अगर आप उनको लेते हो और सपोर्ट नहीं देते हो उनके हेड को, तो आप देखोगे उनकी हेड ऐसे ऐसे बिल्कुल झूल सी जाती है। रीजन ये है कि अभी वो अपने हेड को, अपनी नेक को कंट्रोल करना नहीं जानते हैं। लेकिन आप अगर टमी टाइम देते हैं बेबी को तो आप देखेंगे कंपैरिजन उस बेबी से जिसको टमी टाइम नहीं मिलता है, ये बेबी बहुत जल्दी टमी टाइम से ये चीज सीख लेता है, अपनी नेक को कंट्रोल करना। तो एक तो सबसे बेहतरीन चीज यही है कि बेबी जो है अपना नेक कंट्रोल करना सीख लेता है। वो कोशिश करेगा, आप जब उसको लिटाओगे तो वो कोशिश करेगा इधर उधर सर करके देखने की, सर को उठाने की। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट तो जो मैंने आपको बताया वो यही है कि वो अपना जो हेड कंट्रोल है, जो नेक कंट्रोल है, उसको सीखता है। सेकेंड थिंग ये है कि बेबी को जब आप टमी टाइम देते हो तो उससे क्या होता है, बेबी जो है वो हल्का हाथ पैर मारता है, खेलने की कोशिश करता है। तो उससे बेबी की एक तरह से एक्टिविटी भी हो रही है, फिजिकल एक्टिविटी भी हो रही है। साथ ही साथ बेबी जो है
आप देखोगे बहुत ज्यादा समय तक वो अभी करवट तो लेटता नहीं है। अगर बच्चा छोटा है तो उसे सीधा ही हम लेटाते हैं, सीधा ही लेटता है, या फिर वो अपने आप करवट नहीं ले पाता, हमने उसे करवट दिलाई तभी वो करवट सो पाएगा। तो सीधा सोने की वजह से बेबी को क्या होता है, बैक पेन होने लगता है कई बार। आपको वो बता तो नहीं सकता, लेकिन आप खुद सोचो कि बच्चा कितने ज्यादा घंटे बिस्तर पे लेटा हुआ होता है। आप उतने घंटे अपने आप को इमेजिन करो बिस्तर पे लेटे हुए, क्या आपको पेन नहीं होगा? सेम एज बच्चे को भी होता है। तो इसीलिए आपको बेबी को टमी टाइम देना है। तो जब वो टमी टाइम में अपने होता है तो बहुत रिलैक्स, बहुत काम फील करता है, अपने हाथों पैरों को इधर उधर झटकता है, जो कि उसे बहुत अच्छा रिलैक्सिंग फील करवाता है। उसकी एक्टिविटी होती है, साथ ही साथ उसको जो पेन हो रहा होता है उससे रिलीफ भी मिलता है। उसके बाद अगर बात करें थर्ड इंपॉर्टेंट चीज की, जो कि ये है कि उसको सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो कि इस फेज में होती है, कॉलिक प्रॉब्लम, उससे उसको रिलीफ मिलता है। बच्चे क्योंकि इस समय सिर्फ मिल्क पर होते हैं, और आपको पता है कि मिल्क जो है वो गैस फॉर्म करता है, ठीक है, स्पेशली अगर वो अपर फीड है, यानी कि माँ का मिल्क नहीं है, तो चाहे काऊ मिल्क है या फिर आप टॉप फीड कोई भी दे रहे हो, वो गैस फॉर्म करता है बच्चे को। रीजन ये है कि अभी बच्चे को उतनी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, अभी बच्चा कुछ सॉलिड नहीं ले रहा है, मिल्क पे है, तो मिल्क की तो टेंडेंसी है, वैसे भी वो गैस एसिडिटी फॉर्म करता है। तो उसमें क्या है, बच्चा परेशान हो जाता है। आपने देखा होगा कई बार बच्चे वॉमिट कर देते हैं, इवन नोज से भी वॉमिट कर देते हैं। तो उसको अवॉइड करने के लिए पहली चीज आपको करनी ये है कि बच्चे को शोल्डर पे लेना है और उसको हल्के हल्के हाथ से ऐसे थपकी देनी है। कुछ लोग बहुत तेजी से पीटने लगते हैं, नहीं नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको करना कैसे है, बहुत हल्के हाथों से ऐसे ऊपर की तरफ, अपवर्ड डायरेक्शन में उसके पीठ पे ऐसे ऐसे करिए। आप देखेंगे कुछ ही मिनट्स में वो जो है बर्प कर लेगा, यानी कि डकार ले लेगा और उसकी गैस बाहर आ जाएगी। और सेकंड चीज कब होगी, जब आप उसको टमी टाइम दे रहे हो। तो जब आप उसको टमी टाइम दे रहे होते हो तो उस समय उसके पेट में जो भी एसिडिटी होती है, जो भी कॉलिक की प्रॉब्लम होती है, वो ठीक हो जाती है। उसको इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं रहती, तो उसके पेट में पेन भी नहीं होता, आराम से उसका डाइजेशन भी अच्छा होता है टमी टाइम देने से। तो इतने सारे बेनिफिट्स हैं टमी टाइम देने के। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जो बेबी को टमी टाइम नहीं दिया जा रहा है, कंपेयर करें अगर हम उस बेबी से कि जिसको टमी टाइम दिया जा रहा है, तो ऐसा बच्चा बहुत ही जल्दी सीखता है पलटना, यानी कि इधर से उधर, दाएं से बाएं करवट लेना, या पीठ से पेट के बल होना, पेट से करवट लेना, ये चीज बहुत अच्छे से वो सीखता है। वो बच्चा बहुत जल्दी बकैया चलना, यानी अपने घुटनों के बल चलना भी बहुत जल्दी सीखता है, जिस बेबी को हम टमी टाइम देते हैं। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है बेबी के डेवलपमेंट के लिए। आपको बच्ची की डेवलपमेंट बिल्कुल मॉनिटर करते रहना चाहिए। इसीलिए आपको हमेशा ये देखना चाहिए कि 3 महीने के बच्चे का क्या डेवलपमेंट होता है, 1 महीने के बच्चे के अंदर क्या डेवलपमेंट हो जाना चाहिए, 1 साल के बच्चे के अंदर क्या डेवलपमेंट होना चाहिए। इससे आपको अवेयर होना चाहिए। रीजन ये होता है कि जब आप अवेयर होते हो तो आप अपने बच्चे की मॉनिटरिंग करते हो कि मेरा बच्चा सही डेवलप कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो, या उस हिसाब से न्यूट्रिशन या जो एक्टिविटी जरूरी है वो कर सकते हो। लेकिन अगर आप इस बारे में अवेयर ही नहीं हो, देखिए ऐसा कई बार आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे बहुत लेट में चलना सीखते हैं, कुछ बच्चे बोलना बहुत लेट में स्टार्ट करते हैं। तो ये इंडिविजुअल माना जा सकता है, होता है बच्चों के साथ, लेकिन क्योंकि हर बच्चा, हर बॉडी अलग है, तो सबका टाइमिंग अलग होता है। लेकिन एक सेट ड्यूरेशन जो है वो बनाई गई है कि इतने समय में बच्चे को ये काम कर लेना चाहिए, इतना डेवलपमेंट उसका हो जाना चाहिए। अगर वो नहीं हो रहा है तो फिर वो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है और आपको जो है डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। उसके बाद आपको वेट नहीं करना चाहिए। तो आपको अगर जानना है कि ये सारी चीजें कहाँ मिलेंगी, कैसे हम जान पाएंगे, तो मैंने अपने चैनल पे एक प्लेलिस्ट बनाई है बेबी सीरीज नाम से, उसमें जाकर आप देखेंगे तो मैंने हर महीने का शेयर किया है कि किस महीने में बच्चे में क्या डेवलपमेंट हो जाना चाहिए। अगर उससे थोड़ा बहुत कम या ज्यादा है तो एब्सोल्युटली नॉर्मल है, क्योंकि हर बच्चा अपना एक अलग टाइम लेता है। लेकिन हाँ, वेरिएशन ज्यादा है। अगर बहुत कम है, जितना एक सेट पैमाना बताया गया है उससे, तो फिर आपको थोड़ा वरी होने की जरूरत है और आपको मॉनिटर करना पड़ेगा अपनी एक्टिविटी को, बच्चे के साथ कुछ चेंज करना पड़ेगा, डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा। तो आप मेरी प्लेलिस्ट में बेबी सीरीज में जाकर ये सारी चीजें डिटेल से देख सकते हैं। मेरे वीडियोज आपको पसंद आते हैं, ये बात मुझे पता है, लेकिन आप मुझे नोटिस करा सकते हैं लाइक करके। अगर आप लाइक करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि हाँ, आप लोगों को मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है। साथ ही साथ आपको बहुत ज्यादा थैंक यू सपोर्ट करने के लिए मुझे। और मेरे व्लॉग्स बहुत जल्दी आने वाले हैं, स्टडी व्लॉग्स। वो मॉमीज जो मोटिवेट होकर मेरे साथ स्टडी करना चाहती हैं, वो अपने व्लॉग्स के लिए तैयार हो जाएं, जो कि मैंने उनको एक टास्क दिया है 3 दिन का, इसलिए मैं 3 डेज वेट कर रही हूँ। 3 दिन का मैंने आपको टास्क दिया है। जो लोग ऑलरेडी फ्लो में हैं, जो पढ़ रहे हैं, उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जो अभी स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, बहुत महीनों से सोच रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए मैंने कुछ टास्क
टास्क दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उस स्टडी वाले वीडियो में जाकर जरूर देखिए उस टास्क को और उसको कंप्लीट कीजिए। बिलीव मी, 3 दिन के बाद ही आप अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस फील करेंगी कि आपको लगेगा अब तो मुझसे सब कुछ हो जाएगा। वो बहुत छोटी सी चीज है लेकिन बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। इसके लिए आपको इस वीडियो पे विजिट करना होगा। अगले वीडियो में मिलूंगी किसी और बेहतरीन इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार।